देश में जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से इस प्रकार की खबरें आपको कहीं सुनाई नहीं देगा। और एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसको बोलते हैं वो बहुत ही कम बचा, थोड़ा बहुत। और गरीब कल्याण के लिए अनेक योजना, जैसे गरीबों की जो इज्जत, महिलाओं की बचने के लिए क्या बोलते हैं उसको, इज्जत घर या शौचालय जो निर्माण का काम हुआ देश के अंदर में। फिर गरीबों को भी एक पक्के मकान हो, तो देश के अंदर में 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान बने। और जिनको नहीं बना है, इस बार जब प्रधानमंत्री बने, तीसरे बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो इन्होंने कहा कि भाई 3 करोड़ मकान और बनेंगे। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है, कहने का अर्थ है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है कि भाई देश के हर परिवार को मकान हो, पक्के मकान हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी, और कोई भी लोग भूखे नहीं सोए। तो इसके लिए देश के 81-80 करोड़ लोगों को प्रत्येक महीना 5 किलो मुफ्त में अनाज उपलब्ध हो रही है। ये बहुत बड़ी योजना है, यानी दुनिया का एक सबसे बड़ा योजना रह सकते हैं। और आज लोग उसका लाभ ले रहे हैं। फिर भोजन के साथ साथ गरीबों को रसोई गैस भी, अब उन दिनों को भी हम लोग याद करते हैं कि भाई जब मैं पहली बार यहीं से 98 में MP बना, 99 में बना, तो उस समय हम लोगों को कूपन मिलता था। उसके लिए हमारे कार्यकर्ता झगड़ा करते थे, अरे उनको मिल गया, हमको नहीं मिला, क्योंकि वो भी लिमिट में मिलता था। उस समय टेलीफोन भी MP का रिकमेंडेशन होता था। यानी कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से देश को किस अवस्था में रखा हुआ था कि अगर किसी के घर में बेटी का भी शादी होता था तो MLA MP को रिकमेंड करना पड़ता था 40-50 किलो चीनी मिले। देश में बीजेपी की सरकार बनी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की जो लाल फीता सही था, इस प्रकार के जो लोग कतार में जो खड़े दिखाई पड़ते थे। हमें याद है कि दुमका में, ये जो टाटा शोरूम के बगल में हम लोग रहते थे, संघ कार्यालय होता था, वहां मोदी जी का क्या बोलते हैं, बिहार ऑटो एजेंसी था। तो प्रिया स्कूटर का उस समय निकला था। तो एक बार हम सवेरे जब रुके हुए थे, सवेरे उठे, देखे एकदम लाइन में लोग लगे हुए। हमने पूछा यार क्या है यहाँ पर, बोला कि स्कूटर का नंबर लगा रहे हैं, पैसा लोग जमा करते थे, नंबर लगा दो। बोले कब आएगा, बोला 2 साल में आएगा। तो उन दिनों को जब याद करते हैं, आज आप उसको देखें किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये क्यों का जो जमाना था, कांग्रेस की ये जमाना थी, उसको समाप्त कर दिया। अब ना टेलीफोन के लिए कोई लाइन लगाना पड़ता है, आप जाकर के अपने आधार कार्ड ले जाइए, नाम अपना लिखा दीजिए, और फिर आपको मोबाइल मिल गया। दुनिया से आप जुड़ गए, तुरंत नहीं मिला है। हमसे भी लोग मिले थे कि साहब पैसा नहीं मिल रहा है, कैसे। तो कहने का अर्थ है, जो देश की सरकार गरीबों के घर की चिंता करते हैं, उनकी चूल्हा की चिंता करते हैं, उनके भोजन की चिंता करते हैं, उसकी दवा की चिंता करते हैं, लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, उसके भी नल जल योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये जो मैंने कहा कि चंद विकास के जो काम हो रहे हैं, रेलवे कनेक्टिविटी आप देख रहे होंगे, पहले दुमका को कोई रेल देखा ही नहीं था। बीजेपी की जब सरकार पहली बार बनी केंद्र में, तो दुमका रेलवे लाइन से भी जुड़ गया। आज आप देखते होंगे कि कलकत्ता आप जा रहे हैं, आप दिल्ली जाना थोड़ा बाकी है, तो ये आपका एक ट्रेन आना जाना शुरू हो गया। तो मैं कह रहा था कि किस प्रकार से आप कैसे देश का विकास हो रहा है, ये आप सब लोगों के समझ है। तो इसलिए हमने कहा कि जो 11 वर्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आज सुरक्षित भी है, देश के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस भी करते हैं, और सुशासन भी है, और विकास का भी काम हो रहा है, गरीबों के कल्याण के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही है।